हाँ जी, जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, भाई मेरे बहन मेरे दोस्त मेरे विद्यार्थियों मेरे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्किल लर्निंग कोचिंग में आपका वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बना चुका हूं। उस पार्ट 1 को वीडियो को आप कोशिश करें कि उसको देखकर ही ये देखें। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं ना, तो वीडियो को जाकर देख ले तुरंत। अगर जो देखे हैं तो उसके लिए सही है, आप यहां सब समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने पूरी तरह से जितने भी कोऑर्डिनेटर से थ्योरी होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस वहां मैंने किया है, एक्सप्लेन वहां मैंने किया है। तो आप क्या करें कि पहले उस चीज को देख लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। हम नहीं चाहते हैं कि मैथ को ऊपर ऊपर चले जाए। तो चीजों को समझने के लिए ना क्या होता है ना, कुछ बेसिक होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होती है, कुछ थ्योरी होती है। तो वो चीज पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसका आज मैं हेल्प करके, उसी के हेल्प से आज जितने भी क्वेश्चन है ना इस वीडियो में करने वाले हैं, सबको पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। सबका पोस्टमार्टम करेंगे बारी बारी से। डरना मत, मैं आपको नहीं करूंगा बल्कि क्वेश्चन में करूंगा। और एक एक क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर्टी के लगाते हुए बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी आपको पहली बात याद होनी चाहिए, तो आप कर लें, ठीक है ना। तो चलिए देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का पहले बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है मेरे रसगुल्लो कि कह रहा है कि इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम दिया है, समझना। ए बी सी इधर रख देता हूं और इधर हम कर देते हैं डी, ठीक है, अब सही रहेगा। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है और इनके जो डायगोनल दिए हैं वो इक्वल है। डायगोनल बोले तो सर ए सी डायगोनल हो गया और बी डी डायगोनल हो गया, ए सी डायगोनल हो गया और बी डी डायगोनल हो गया। ये इक्वल है, दिया है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऐसे मार्किंग कर लूंगा। इससे हमें पता चलेगा कि इक्वल है। पहले जो चीज दिया रहता है पहले उस चीज पर हम बात करेंगे, तभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा सर कि इसमें गिवन है एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी और इसकी एसी और बीडी दो डायगोनल्स हैं, वो आपस में इक्वल है। इक्वल मैंने कर दिया। हमें शो क्या करना है सर? शो हमें करना है कि इसको रेक्टेंगल करके बताना है, इसको रेक्टेंगल बताना है। तो अब प्रॉपर्टी याद करो जो मैंने ऑलरेडी लिखा चुका है। मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा था सर? रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था, याद करो उस प्रॉपर्टी को मैंने लिखाया था कि रेक्टेंगल उसको कहते हैं जिसकी हर एंगल 90 डिग्री होती है। अगर इसकी 90 डिग्री एंगल हो टोटल, ठीक है ना, अगर इसकी हर एंगल अगर 90 डिग्री हम कर देते हैं तो हमें एबीसी जो पैरेललोग्राम है इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब सब एंगल 90 डिग्री हो जाए तब ये कहलाते हैं रेक्टेंगल। तो वही प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो पैरेललोग्राम कहता है मेरी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं मेरी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब मैंने डबल मार्किंग किया, इससे हम बताना चाह रहे हैं कि AB और DC इक्वल है और BC और AD का इक्वल है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ऐसे मैंने पहले ढूंढ लिया ताकि जब हम इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये सब हमें हेल्प होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना सर कि हर एंगल को अगर 90 डिग्री कर देते हैं तो दैट मींस एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल करने का मतलब ADC इस ट्रायंगल में देख लो, और इस ट्रायंगल करने का मतलब BDC इस ट्रायंगल में। ये दोनों में देखेंगे क्या है। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ये वाला दो BDC ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिलता है आप ही बताओ। पहले कहोगे सर कि जो इस ट्रायंगल में AC जो है और BD इस ट्रायंगल में जो BD लाइन है साइड है वो तो इक्वल है, ऑलरेडी गिवन।
ये बोला गया डायगोनल था वो दोनों पैरेललोग्राम का, तो मैं लिखूंगा यहां से AC इक्वल टू BD क्या है जी, गिवन है, क्या है, गिवन है। अच्छा, और सर ये इसको देखिए एक बार DC साइड को, यार मेरा सुन लो, देखो ये DC साइड को, ये दोनों ट्रायंगल के लिए बिल्कुल कॉमन आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए DC जो साइड है वो बिल्कुल कॉमन है, क्या है जी, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, बस खत्म। एक और चाहिए, ये भी साइड बराबर है, मैंने पहले बता दिया था कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होते हैं आर इक्वल, तो लिख दो यहां पर AD इक्वल टू BC, रीजन दे दो कि कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जी, इसलिए बराबर हो गया है जी, खत्म। हमें तीन चीज मिल चुका है, क्या मिला है, ये मिला साइड, ये भी मिला साइड और ये भी मिला साइड, तो हम कह सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BDC, रीजन दे दो बाबू, तो क्या बोलेंगे, साइड 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 से, यानी साइड 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 से मैंने कह दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, खत्म। अब जब कांग्रेस कर लिए तो कांग्रेस करने के बाद हमें क्या फायदा मिला कि इसकी हर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा इसको लाइन को भूल के देखो तो आपको दिखेगा एंगल डी, इस ट्रायंगल में आपको एंगल डी दिखेगा और इस ट्रायंगल में आपको एंगल सी दिखेगा और वो दोनों इक्वल होंगे। CPCT से लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, लिख देंगे रीजन CPCT से, ठीक है, CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म हुआ। और यहां जब DC के बराबर हो गया तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, यहां देखो, याद रखना कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट करती है तो उनके ऊपर ये एंगल एक ही ओर में, मतलब एक ही तरफ, एक ही साइड में, और एक ही साइड पर जब दोनों एंगल बनती है वो दोनों का जो दोनों एंगल बनती है उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ये आपको मालूम ही होगा। तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है प्लस होता है हमेशा 180 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहां लगाऊंगा, देखिए तो जरा, ये DC जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ऑलरेडी तो पैरेललोग्राम का साइड है, पैरेलल भी होनी चाहिए जब पैरेललोग्राम की बात करिए तो पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है और इसको कट कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इनकी एंगल जो हो जाएंगे, ये D पूरे एंगल जो हो जाएंगे, ये D और ये पूरे एंगल जो C हो जाएंगे, इनकी जो सम करेंगे 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे एंगल D प्लस में एंगल C इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन दे सकते हो, रीजन ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसको बाद हम इसके आगे सोल्व करेंगे, इसके आगे सोल्व करने के लिए यहाँ देखेंगे कि सर D और C को जोड़ के 180 आ रहा है, ठीक है जी, तो C तो यहाँ बोल रहा है D के बराबर है, CPCT में देखो C बोल रहा है मैं D के बराबर हूं, तो मैं C की जगह D रख सकता हूं, यहाँ पर देखना, यहाँ लिखेंगे एंगल D प्लस में एंगल D, ठीक है, दोनों को D ऐड कर दिया मैंने, एंगल D, जब इसको इक्वल टू में 180 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे आगे तो 2 एंगल D हो जाएगा, तो 180, इसको काट दो 2 से, तो आ जाएगा आपका एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एक के मान आ गया 90 डिग्री, इसका मान आ गया 90 डिग्री। तो बताओ CPCT में तो बोला था ना C जो है D के बराबर है, यानी D के जो मान होगा वो C के मान होगा, जो D के मान होगा वो C के मान होगा, तो C के मान में इस तरह से हमारा 90 डिग्री आ गया, आ गया आ गया आ गया, 90 डिग्री मान आ गया, दो का आ गया। हमें चारों चाहिए भैया, चारों चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दो आ गया है तो दो भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किसे, अब बात करो वो प्रॉपर्टी को, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, सॉरी मैं क्या बोल दिया, अपोजिट साइड नहीं बाबू, अपोजिट एंगल इक्वल, अगर मैं गलती बोलूं तो अभी गलत बोल दोगे, वो गलत से निकल गया, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल करो तो बताओ ये D का अपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है पैरेललोग्राम में, B, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल इसके, यानी यहां हम कह सकते हैं कि C का मान 90 है तो B का भी मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। और हमारा एंगल C का मान, अगर D के मान 90 था तो B के 90 हो गया, और C के मान 90 तो A का भी 90 हो जाएगा, तो एंगल लिखेंगे 90 डिग्री। मैंने क्या देखा, पैरेललोग्राम में हर एंगल को मैंने 90 डिग्री कर दिया, और रेक्टेंगल में कहता है कि हर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री बराबर होते हैं, अर्थात देयरफॉर मैं कह सकता हूं ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। रीजन लिख देंगे यहां पर, ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री, इसीलिए यानी देयरफॉर ABCD
इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त। वो छोटा सा था, प्यारा सा था, नन्हा सा था, बन गया। चलिए अब आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें भैया तीन तीन क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो कैसे शो, तो यहीं से स्टार्ट करना है मेरे को। क्या शो करना है, पहला तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब यहां पर जो दिया गया एबीसीडी ये स्क्वायर है और इनके जो डायगोनल है एसी और बीडी, पहला काम तो ये करना है, हमें शो करना है, इक्वल करना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बाइसेक्ट कर रहा है भाई, वही डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब काट ऐसे रहे ना, वो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट के मतलब बराबर बराबर भाग में काट रहे हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में काट रहा है। कहने का मतलब यहां से काटा तो यहां से इधर का जो पार्ट हुआ ओ ए, और यहां से इधर का जो पार्ट हुआ ओ सी, ये इक्वल करना है, इसको इसको इक्वल करके लाना हमें। और यहां से ओ बी हो गया और यहां से इधर ओ डी, इसको हम इक्वल करके लाना है। ये समझ में आई क्वेश्चन। और उसके बाद फिर क्या करना है, काट तो रहा है लेकिन अदर ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री, यानी ये सभी के सभी 90 डिग्री के एंगल में काट रहे हैं। यहां पर भी 3 नंबर जो एंगल है उसका 90 डिग्री बनाना है, 2 के भी बराबर 90 डिग्री लाना है, 1 के बराबर भी 90 डिग्री लाना है और 4 के बराबर भी 90 डिग्री लाना है। यानी इसमें 3 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी फटाफट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये प्रूव करना है डायगोनल स्क्वायर का इक्वल करके लाना है, यानी एसी और बीडी को इक्वल करके लाना है। तो क्या क्या प्रूफ करना है, पहले यहां से लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या काम है जी, दिया गया टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना रहेगा। पहला हमें प्रूफ करना रहेगा एसी को, एसी जो डायगोनल है उसको इक्वल करके देना है हमें डायगोनल बीडी से, यानी बीडी को लाना है, एक तो ये प्रूफ करना है। और इसके बाद जो बाइसेक्ट कर रहा था दैट मींस ओ ए, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ओ ए पार्ट और ओ सी पार्ट, ये इक्वल करके लाना है, ओ सी इक्वल टू, ठीक है। अगला ओ बी इक्वल टू ओ डी लाना है, ओ बी इक्वल टू में ओ डी लाना है, ओके ओके, हाँ ओके। अब इसके बाद एक और क्या कहना है कि इस सभी का मान एंगल 1 2 3 4, क्योंकि बोल रहा है एट राइट एंगल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे काट रहा है ऐसा में दिखाना होगा कि सच में काट रहा है या नहीं काट रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री लाना है। एक पार्ट ये प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट में ये प्रूफ करना है, तीसरा पार्ट में ये प्रूफ करना है, 3 पार्ट में लगेगा, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करने से पहले थोड़ा बात करेंगे आपसे भी और थोड़ा इसमें देखेंगे क्या बात करना है हमें कि भैया ये बोला है डायगोनल किसका इक्वल करना है, स्क्वायर का। तो थोड़ा स्क्वायर पर ही प्रकाश डालेंगे। स्क्वायर क्या कहता है कि मेरी सभी साइड बराबर होती है, मेरे अंदर चार एंगल होते हैं और चारों के चार 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये उनके कहते हैं ना कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, तो इनकी जो साइड होंगे सब इक्वल होंगे, तो मैं इसे मार्किंग कर लूंगा पहली बात, क्योंकि आगे मेरे को हेल्प होगा इक्वल करने में, ठीक है, सोल्व करने में। उसके बाद क्या होते हैं, इनके हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यहां पर ए बी सी डी का क्या मान हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमें इतना चीज जानकारी मिला स्क्वायर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। तो AC भैया देखो कहां पर है, ये रहा AC, BD देखो कहां भैया, यहां पर है जी। तो ये लाइन और ये वाली साइड ये किस ट्रायंगल बना रहा है, तो शायद ऐसा एक ट्रायंगल देखा जाए ABC में, ADC में, ADC में ये AC आ रही है, ठीक। और ये जो BD है इस ट्रायंगल में शायद आ रही है। तो जो साइड को हमें प्रूफ करना है, चाहे जिसे हमें प्रूफ करना है उसको पकड़ो। जब उसको हम पकड़ेंगे, अब देखेंगे उस किस ट्रायंगल में बना रहा है, किसके ट्रायंगल में वो बन रहा है, वो साइड जिसको प्रूफ करना भैया उसी को पकड़ना, और उसको पकड़ के हम देखेंगे जिसमें वो बन रहा है उसी को पकड़कर उसी में हम चीज ढूंढेंगे क्या हमारा मिला है इक्वल, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। ऐसा ही होता है हर क्वेश्चन में से करना, जिसको बोले उसको पकड़ लो और उसी से देखो, इधर उधर ध्यान लगाओ, मतलब माइंड लगाओ, तो क्या इसमें मिलती है वो चीज पता करना है आपको। तो हमें पता चला सर कि इसको इसको इक्वल करना ठीक है। तो ये अगर साइड देखा जाए तो ADC में एक ट्रायंगल उसमें ही आ रही है, और ये साइड अगर देखा जाए BD तो ये ABC और DC एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, BCD इसमें आ रही है। तो इसी दोनों ट्रायंगल का पकड़ूंगा, ये नहीं बात करूंगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, ये पूरी ट्रायंगल को बात करेंगे और ये वाला पूरी ट्रायंगल को बात करेंगे, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC एंड इन ट्रायंगल
बी डी सी, यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और ये वाली ट्राइंगल, इसमें हम देख रहे हैं। ओके, क्या क्या आपको इक्वल अभी बताओ। पहले सबसे पहले सर कि ये तो हमें ये देखें, अगर इस साइड की बात करें बीसी साइड की बात करें तो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन साइड। तो हम लिखूंगा डीसी इक्वल टू डीसी, दोनों में क्या है जी? कॉमन है। क्या है? कॉमन साइड है। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज मेरे को क्या दिखा कि सर जब ये कॉमन साइड ठीक है, और एक चीज मेरे को दिख रहा है कि सर यहाँ एंगल अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ डायरेक्ट एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। अगर ज्यादा बोलना चाहते हो तो बोल देना स्क्वायर का ये है एंगल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये साइड देख लो, ये भी इक्वल पहले में मार्किंग कर लिया था, और ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है ये साइड, इस ट्रायंगल में भी ये आ रही है साइड, तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर। तो क्या बोलेंगे? ए डी इक्वल टू में बी सी, रीजन दे दो, ये जो साइड है जी, ये जो साइड है वो स्क्वायर का है। किसका है जी? स्क्वायर का है, स्क्वायर का है, सॉरी स्क्वायर का है। ओके, ये साइड जो है स्क्वायर का साइड है, ए डी और ये बी सी साइड, दोनों आपस में इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या क्या मिला कि एक साइड, दो साइड मिला और एक एंगल मिला, और वो एंगल ऐसा है कि दोनों साइड के बीच में है, यानी दोनों साइड के बीच में इंक्लूड है। तो जब दोनों साइड के बीच में इंक्लूड होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? बताना जरा मेरे को। तो साइड, सर ये साइड हो गया, ये तो एंगल हो गया, ये साइड हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए ट्राइंगल ए डी सी कांग्रुएंस ट्राइंगल बी डी सी साइड एंगल साइड सी। ठीक, आ गया, कांग्रेस हो गया। जब ये कांग्रेस हो गया तब हम कह सकते हैं सीपीसीटी रूल से कि भैया एसी और बीडी ये भी हो गया प्रूफ। ये तो मेरे लड़ा था, ये हमें क्या करना था? इक्वल करना था। हम लिख सकते हैं इसीलिए देयरफॉर एसी इक्वल टू बीडी, रीजन दे दो, सीपीसीटी रूल से हो गया है बराबर। आया मजा? एक इतना तो मैंने पोस्टमार्टम कर लिया पहला का। अब इसको हम करूंगा एक साथ में, दोनों को, ये दोनों को एक साथ में मैंने सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसमें कौन से बताया कि जिसको प्रूफ करना होता है उस लाइन को पकड़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि किस ट्रायंगल में वो आ रहा है। तो अब उसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे कॉन्सेप्ट, भैया ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ डी ये किस ट्रायंगल में बन रहा है, और जिस ट्रायंगल बनेगा उसको हम लेंगे पकड़ और उसको यहाँ पर देंगे चिपकाए। उसके बाद उसके अंदर दोनों ढूंढेंगे क्या बराबर है, जो बराबर मिलेगा सोल्व कर देंगे फट से आंसर। देखो ओ ए है ना, तो ये पकड़ो, ओ ए ये वाला साइड मत हो रहा, ठीक, ओ सी यानी ये साइड हो रहा है, ठीक, और उसके बाद ओ बी ये वाला साइड हो रहा है, ठीक, उसके बाद ओ डी ये साइड हो रहा है, यानी ये दो साइड इसकी बात हो गया और इसकी बात हुआ है। देख लो बढ़िया से, है ना, इसकी बात हुआ। तब बताना जरा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में नहीं बात हो रही है, कौन सी ट्रायंगल? ए ओ बी और डी ओ सी में, तो इसी के पकड़ेंगे और इसी के सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, कुछ थोड़े की मिटा लेता हूँ, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया आप? चलो बढ़िया बात। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिटा देता हूँ, मिटा दिया, लो। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब इसकी बात हो रही है ए ओ बी, तो लिखेंगे ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल क्या है जी? डी ओ सी, इसमें अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमें इक्वल मिल रहा है। तो सबसे पहले BC और AB इक्वल हो गया क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम AB इक्वल टू DC, ठीक है ना। रीजन क्या है? ये साइड ऑफ स्क्वायर है, क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है, ये रीजन रखेंगे, ठीक है ना। चलो ये तो मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या इक्वल मिल रहा है? एंगल मिल रहा है इक्वल। क्या मिल रहा है? एंगल। कैसे? देखो एक ट्रिक याद रखना कि जब भी जेड शेप में दिखे तो वहां पर अल्टरनेट एंगल हमेशा बनता है, चाहे ऐसे हो चाहे जेड ऐसे हो, ऐसे अल्टरनेट। अब ये चीज मैं इसको छापूंगा, इसमें देखना, ये रहा, यहाँ मिल गया, ये मिला हमारा। क्या बन रहा है ऐसा जेड? हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में, ये सिर्फ सी एंगल है, और ये वाला एंगल क्या बराबर हो सकते हैं? अरे बोलो, हो सकते हैं बराबर? हाँ हो सकते हैं सर। तो ये एंगल ये बराबर हम कर देंगे, तो लिखेंगे एंगल, इसके पहले इसको बताता हूँ, इसको बोलने के लिए क्या बोलेंगे, इधर से चलेंगे, BAC लिखेंगे, BAC इक्वल टू, इस एंगल को बताएंगे जैसे DCA,
लिखेंगे डी सी ए, रीजन बता दो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है, ट्रिक पहचानने का है, जेड दिखे से तो यहाँ पर एक पट्टी इस तरफ से एक पट्टी इस तरफ से आपका अल्टरनेट से इक्वल होता है, ये पढ़ना है लाइन्स एंगल्स कोण में पढ़ना है, तो वहां पढ़ के देख के लेना, ठीक है। अब उसी प्रकार मेरे को अब ऐसे देखेंगे, इसमें भी दिख रहा है सर, हम तो ऐसे देखें तो ऐसे ही बात करते हैं, ये देखो पैरेलल लाइन है और इसको ये काट रही है, तो इसलिए अल्टरनेट एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगी, तो लिख दो यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे एंगल ए सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू, इसमें नहीं पहले इसमें लिख लेता हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, सबसे पहले ट्रायंगल दिया गया है तो इसको थोड़े रुक जाते हैं, पहले यहाँ पर बोल लेते हैं, यहाँ पर ए बी डी, ए बी डी कौन से बोला था मैंने, इसको, ये इक्वल किसका है, इसका है इक्वल है, ठीक है, तो इसके बोलेंगे सी डी बी, एंगल सी डी बी, दोनों का रीजन सेम है जी, अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल है। अब हम देखेंगे तीन चीजें हमें मिल गया, अब हम ढूंढूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये कांग्रेस होने वाली है। सर एक दो ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ था और एक साइड, अब इसमें क्या है सर कि दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूड हो रही है, तो ऐसे को हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे यहां से, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रेस ट्रायंगल डी ओ सी, रीजन दे दो एंगल साइड एंगल, हो गया। जब ये कांग्रेस हो गया दोनों ट्रायंगल, तब हम कह सकते हैं कि यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट हो गया बिल्कुल इक्वल, तो हो गया ना, ओ ए इक्वल टू ओ सी, तब लिखेंगे इसीलिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, और क्या लिखेंगे एक यहाँ ये वाला ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो ओ बी इक्वल टू में ओ डी, दोनों को रीजन दे देते हैं सी पी सी टी, सी पी सी टी, क्या समझ में आई, देखिएगा समझ में आ गई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, तब हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हो गया, ये मेरे को लाना था, दोनों एक साथ बना दिया। अब रह गई इसकी निकालना मानना, तो अब इसकी हम देखूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया, चलो आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, अगर समझ में आ गई तो, नहीं समझ में आई ना तो कोई बात नहीं, एक बार पीछे बैक करके वीडियो को एक बार देख लो दोबारा। मिटी जा रे जल्दी समझाना है, जल्दी समझाना है। देखो यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 और सबका 90 डिग्री लाना है, इसके सबके मान में 90 डिग्री लाना है, तो मैंने क्या बोला, जिसको प्रूफ करना होता है जी पहले उसको पकड़ो और उसी के साथ में खेला करो, सब खेला खेला हो जाएगा। देखो क्या एंगल 1, अगर हम देखें एंगल 1 भी इसमें 4 है, तो हम देख रहे हैं क्या सर एंगल 1 4 3 ये सभी किसमें बन रहा है, तो एंगल 1 देखिए तो एक ट्रायंगल में बन रहा है ये, ठीक, और एंगल 4 इस ट्रायंगल में बन रहा है, तो जब भी चाहिए दो चाहे ट्रायंगल चाहिए ना, चलो ये ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, अगर ऐसे भी देखा जाए तो ऐसा भी हो रहा है सर, ऐसा भी देखा जाए ऐसा भी हो रहा है सर, ऐसा भी देखा जाए ऐसा भी हो रहा है सर, नहीं 3 4 अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इस ट्रायंगल में वही आएगा, तो किसी एक का पकड़ता हूँ, चलो मैं इसके पकड़ लेता हूँ 1 और 4 को, 1 और 4 कौन से ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं लिखूंगा पहले ए ओ डी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड इन ट्रायंगल 1 वाला किसमें है, तो इसमें है डी ओ सी, इसमें हम करेंगे, हमें बस 90 डिग्री लाना है, ओके, हमें 90 डिग्री लाना है, डरियो मत, ऐसे क्वेश्चन हो तो धज्जियां उड़ा देते हैं जी। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को इस ट्रायंगल में हम कांग्रेस करने के पहले काम करेंगे, तभी कुछ करेंगे, तो कांग्रेस कैसे करेंगे बता दो, तो ये तो सबसे पहले सर ये साइड जो है ना, ये साइड ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो रहा है, जीरो ये जो ट्रायंगल है इसकी कॉमन है, कॉमन साइड है ना, हम लिखेंगे यहाँ पर कि ओ डी इक्वल टू ओ डी, रीजन ये रहा कि कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक है कॉमन, बढ़िया बात है जी, कॉमन है मिल गया। उसके बाद ये साइड ऑलरेडी स्क्वायर का साइड है तो इक्वल ही होनी चाहिए, हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है एडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा, लिखेंगे एडी इक्वल टू में डीसी, लिख दो रीजन साइड ऑफ स्क्वायर है जी, क्या है साइड ऑफ स्क्वायर है जी, ओके। उसके बाद ये दोनों तो हो गया, दूसरा चीज क्या मिलेगा सर बता दो, दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा हमारा ये साइड इक्वल, ये भी इक्वल हो गया, और क्या देख सकते हैं सर, और क्या देख सकते हैं सर, ये तो हो गया ठीक है, और एक और मिल गया, ये ओ बी ओ ए ओ सी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ये वाला साइड, ये साइड ऑलरेडी इक्वल हो चुका है पहले, इसके जस्ट पहले हम लिख सकते हैं यहाँ से
ओ ए इक्वल टू ओ सी, इसमें लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड एबव, एबव मतलब पहले प्रूव हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। देखो इक्वल है, पहले से भी इक्वल हो चुका है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं सर, एक साइड से ये साइड से ये साइड बराबर, ये साइड से ये साइड बराबर, और ये साइड से ये साइड बराबर, तीनों बार क्या आया, साइड साइड आया, इसमें भी साइड, इसमें भी साइड और इसमें भी साइड। हम लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ गया जी, हाँ ट्रायंगल DOC, ये रीजन हो जाएगा इसका साइड साइड साइड। जब ये दोनों इक्वल हो गया तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल नहीं होंगे। ये दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर। हम इसके लिए, हम इससे मतलब है तो लिखेंगे यहाँ से एंगल, इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन ये रहेगा CPCT से, CPCT से हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, याद करो लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या कहता है जी, जब लीनियर पेयर में जब कोई लाइन में दूसरी लाइन जब इस पर इंसिडेंट होती है, वहां पर दो एंगल फॉर्म होती है और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। इसकी जब सम करेंगे, मान लो ए है ये बी है, तो इसकी जो सम होगा हमेशा 180 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा जी, 180 के बराबर होगा। तो बताओ, ये भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, एसी में जो OD जो आई है लाइन, यहाँ पर ये 1 और 4, 1 और 4 क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। अगर इसको हम जोड़ के 180 लिखेंगे तो क्या गलत है, नहीं गलत है, तो लिख सकते हैं सर, लिख दो सर, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है जी, हाँ। उसके बाद इस एंगल 1 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू में 180 डिग्री लिख सकते हैं। कहोगे ये कैसे हो गया सर, 4 की जगह मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि सीपीसीटी में एक बार थोड़ा ध्यान देकर देखो तो यहाँ क्या है, 4 जो 1 के बराबर है, इसलिए मैंने 4 की जगह 1 लिख दिया। अब तो थोड़ा सा घबरा ही गए कि कैसे लिख दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सेम सेम एंगल है, जोड़ने के बाद कितना आएगा आप ही बता दो, 2 एंगल 1 आएगा, एंगल 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इक्वल टू में 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो एंगल 1 के मान आ गया 90 डिग्री, ठीक है, एक का मान आ गया 90 डिग्री, तो दूसरा का भी तो मान आ गया ना, 4 इक्वल टू भी 90 डिग्री। कहोगे कैसे, कैसे, ऐसे देखो 4 भी देख के बराबर है, एक का मान आया 90 डिग्री, तो 4 का भी मान आ गया 90 डिग्री, खत्म। अच्छा, इसकी मान आ गया 90 डिग्री, तो बाकी की भी मान आ जाएगा 90 डिग्री। कैसे, कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होती है। तो क्या ऐसा बन रहा है कुछ, यहाँ देखो तो ये कट रहा है, अगर ये 1 है तो इसके 1 और 3 के बराबर कह सकते हैं, 2 4 के बराबर कह सकते हैं, और इसकी मान तो आ चुकी है, एक के मान 90 है तो 3 के भी मान 90 हो जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे एंगल 3 के मान 90 डिग्री और एंगल 2 के मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑल एंगल आर 90 डिग्री आ गया, आ गया, देख लो सब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने फिनिश कर डाला, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर थोड़ा सा लग रहा है डाउट तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहा था, कहता है कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that it bisects angle C also। ABCD सेकंड कहता है ABCD इज ए रोम्बस। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, गौर से देखना और शांति से देखना। क्या कहता है कि डायगोनल जो AC है, ये वाली डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम का, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये बनता है, जब भी बाइसेक्ट की बात बोले तो एक बात हमेशा गांठ बांध के याद कर लो कि वहां पर जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जब बाइसेक्ट करने की बात बोले तब बाइसेक्ट तब हुआ होगा जब वो एंगल इक्वल हुआ होगा, ठीक है। ये तो दिया है हमें, और पैरेललोग्राम भी दिया है। जब पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड इसका इक्वल होता है, ये तो कौन सा जानते हैं, प्रॉपर्टी के अनुसार, और ये एंगल भी दिया है। चलो ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है सर कि ये तो बाइसेक्ट किया, इसमें ऑलरेडी ठीक है दिया हुआ है, लेकिन क्या AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा? वो हम कब कर सकते हैं सर, जब 3 और 4 को, एंगल 3 और 4 को हम बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो हम कहेंगे AC यस सर बाइसेक्ट करना है। तो हमारा मेन एम होगा कि 3 और 4 को इक्वल कर दें। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन, पहला बनाते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा 1 और 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, दिया है। रीजन क्यों इक्वल है, इक्वल इसलिए क्योंकि AC जो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, लिखेंगे AC y सेक्स एंगल A, ठीक है। एंगल AC जो है ना, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसलिए हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद यहां पर हम
वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जेड वाले, थोड़ा ध्यान देना ये वाला ऐसा याद करो, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है, ट्रांसवर्सल के काम करती है, तो इसकी जो अल्टरनेट एंगल होती है वो इक्वल हो जाती है, इक्वल अल्टरनेट एंगल क्या हो जाती है, इक्वल। तो क्या यहाँ पर हम नहीं कह सकते ये जो ऐसे गया पैरेलल और ये पैरेलल, ये पैरेलल का नाम है, तो पैरेलल है और इसी क्या करने का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये इसके अल्टरनेट एंगल जो होंगे इक्वल हो जाएंगे, 2 जो 4 के बराबर हो जाएंगे और 1 3 के बराबर हो जाएंगे, बस खत्म। तो मैं लिख देता हूं, देखेंगे यहाँ पर एंगल जो 2 है वो 4 के बराबर है और एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के बराबर है। दोनों का रीजन सेम देंगे क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हुआ है, हमने बस इसको बराबर करना है। जैसे ही बराबर हो जाएगा मैं लिख दूंगा ऐसे इज बाइसेक्ट एंगल सी, प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तीनों के हेल्प से आप ढूंढ सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हो, इन तीनों के हेल्प से। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या क्या करेंगे हम कि यहां पर 3 इक्वल टू 4 करना है ना, तो लिखेंगे एंगल, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, एंगल जो 4 है, एंगल 4 है, चलो 3 लिखता हूं, एंगल 3 जो है 1 के बराबर इस बार बताया जा रहा है, और 1 किसके बराबर देखना जा रहा, 2 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा एंगल 2 के बराबर। अरे देखो एंगल 3 है जो 1 के बराबर है और 1 बोल रहा है मैं तो 2 के बराबर हूं, 2 के इक्वल हूं, तो मैंने अर्थात हम कह सकते हैं 1 की जगह मैं 2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये बोलेंगे एंगल जो 3 है, अब 2 बोल रहा है कि मैं तो 4 के बराबर हूं, मैं 4 के इक्वल हूं, तो मैं लिख दूंगा एंगल 4। देखा कैसे घूम के आया, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, समझ लेना बढ़िया से। तो यानी आ गया मेरा एंगल 3 इक्वल टू 4, ये मैंने इक्वल कर दिया, क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये मेरे को चाहिए था, मेरे को इक्वल करना था, अब लिख देंगे लास्ट में इसीलिए देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC डायगोनल इज बाइसेक्ट, क्या कर रहा है, इज बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो प्रूव्ड। क्या हो गया जी, प्रूव्ड, आ गया आंसर बन गया। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी का, कह रहा है ABCD इज रोम्बस, क्या ये अभी जो पैरेललोग्राम है क्या रोम्बस हो सकता है। तो भैया याद करो रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस कहता है कि मैं रोम्बस तब कहलाऊंगा जब मेरी टोटल साइड इक्वल कर डालोगे, मैं रोम्बस तब कहलाऊंगा जब मेरी टोटल साइड को इक्वल कर डालोगे। तो ठीक है जी, मैं कर डालता हूं, मेरे को क्या दिक्कत, मैं देखूंगा अब कैसे कैसे होगा। देखो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करो, इधर हम बनाते हैं, ठीक है, इधर अगर हम, तुम सोचो अगर हम 1 और 4 को इक्वल कर देते हैं एंगल में, इस ट्रायंगल में अगर 1 और 4 को इक्वल कर देते हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगे, एंगल के अपोजिट साइड होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये इक्वल तो इक्वल और ये इक्वल तो इक्वल, ऐसे हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ऐसा ना, कैसे ही कुछ होने वाला है। तो ये नहीं, हमारा पूरा फंडा मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है जी, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। हमारा मेन मुद्दा है या मेन एम हमारा जो है इसको बराबर कर डालो, 1 और 4 को बराबर कर डालो, ओके। तो कैसे करेंगे, इसी की हेल्प से देखेंगे कुछ, क्या करेंगे, 1 बोल रहा 2 के बराबर है, 3 बोल रहा मैं 4 के बराबर हूं, और एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या करेंगे कि ये इक्वल टू, इसको भी बोल सकते हैं पैरेलल कारण, लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल और 4 को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल से, आप देख सकते हो अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ठीक है जी। तो 2 है 4 के बराबर हो गया, और वहां 2 बोल रहा है, यहाँ पर 2 क्या बोला था कि 1 के मैं बराबर हूँ, ऑलरेडी गिवन है ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1, 2 के जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 यस सर, एंगल 4। अब क्या देखा जा रहा है कि ये दोनों बराबर हो गया बराबर। अब ये जब दोनों बराबर हो गया तो देखो जरा किस में बन रहा है, किस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है, शायद ADC में बन रहा है, हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 है जो एंगल 4 के बराबर है, क्या है, एंगल 1 है जो एंगल 4 के बराबर है, यानी किसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड जो होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा ही आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ दोनों एंगल बराबर दिखा, इसके अपोजिट साइड में क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा, और इसके ये अपोजिट साइड ये इक्वल कर दूंगा। तो यहां से लिखेंगे
इसीलिए एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है, DC इक्वल टू एंगल 4 के सामने कौन सा साइड है, AD। रीजन देना चाहो तो लिख दो, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया, अपोजिट साइड इक्वल हुआ है ना, तो लिखेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट टू इक्वल ऑफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स लिख देते हैं यहां पर, एंगल्स एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया इसका रीजन, ठीक है, इक्वल लिख लेना, इक्वल, ओके। तो ये अब दो साइड अब क्या हो गया, यहां पर इक्वल हो गया, हो गया। अब रह गई बात इसकी बात, सर कितना बच्चा क्या करेगा, जैसे मैंने इस ट्रायंगल को पकड़ा तो इस ट्रायंगल को भी पकड़ेगा, तो उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उतना का है लंबा टाइम हम व्यतीत करेंगे, खर्चा करेंगे, माइंड खर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम ने क्या कहा था, मैं पैरेललोग्राम तब होता हूं मेरी अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो बताओ इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो क्या AD बराबर हम BC नहीं कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से? क्या DC बराबर हम AB नहीं कह सकते हैं? सर कह सकते हैं, अपोजिट बराबर होते हैं। तो यानी अर्थात हम देखा जाए ओवरऑल पूरी बात, तो देखा जाए सब बराबर हो गया साइड, ये देखो सब में डबल मार्किंग आया, यानी सब बराबर हो गया। तब लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर BC बराबर DC, ओके, बराबर DC है ना, बराबर AD। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल दिखा जा रहा है, इसीलिए देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। क्या होगा, रोम्बस, क्या हो जाएगा, रोम्बस। प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इतना सिंपल सा था, देखो इधर और इधर दो, पहला क्वेश्चन का जवाब इधर रहा, सेकंड क्वेश्चन का जवाब इधर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं विद्यार्थियों, कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD ये एक रेक्टेंगल है, पहली बात, इन विच जिसमें डायगोनल डायगोनल AC, ये क्या है, डायगोनल है AC, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एज वेल एज साथ ही साथ एंगल C, यानी इस एंगल को पूरे और इस एंगल C को पूरे बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है ये लाइन डायगोनल। यानी मैंने मान लिया कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल इधर 3 है, एंगल 4 मैंने से मेंशन कर दिया, मार्किंग कर लिया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जब बाइसेक्ट इन्होंने बोल दिया तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होनी चाहिए, यस सर होनी चाहिए, एंगल 3 एंगल 4 बराबर होनी चाहिए, यस सर होनी चाहिए। या भी कह सकते हो कि सर बाइसेक्ट किया है, अब इसको ऐसे करो ना, इसको बराबर कर दो, 3 को 4 को बराबर कर दो, यानी ये चीज हमें दिया है, ठीक है। उसके बाद सो क्या करना है कि ABCD, इसको अब हमें क्या बताना है, स्क्वायर। अभी तो रेक्टेंगल है, लेकिन हमें यह बताना प्रूफ करके कि स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है सेकंड में डायगोनल BD, यही अगला डायगोनल खींचेंगे, ये BD वो बाइसेक्ट करेगा B और D को, जैसे किया था पहले। तो अगली बार में देखूंगा, पहले अभी हमें देखना है कि स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अभी जो है ABCD, क्या इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कब, जब स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात की, जब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बात पूरा अगर फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्क्वायर की जो ऑल साइड होती है वो R इक्वल होती है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि सभी साइड को आपस में इक्वल कर दो। अभी सभी साइड इक्वल नहीं है, अभी अपोजिट साइड से इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कहता है मेरी अपोजिट साइड R इक्वल, और इसकी अपोजिट स्क्वायर कहती है कि मेरी ऑल साइड इक्वल। तो हमें बस ये काम रहेगा, इसको इक्वल कर दो और इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो, एक आपस में सबके साथ में। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे, जब ये दोनों इक्वल आपस में हो जाएगा, फिर अपोजिट लगाकर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाकर ये जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, और ये जब इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल कर देंगे, फिर तो खत्म कहानी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया पर लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है जी, पहले बना रहा हूं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का बना रहे हैं। तो यहां पर हमें गिवन क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन दे दो, क्योंकि जो AC जो है डायगोनल वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल A एंड एंगल C को, इसीलिए ये इक्वल हो गया। इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। 1 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा, जो मैं ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद
सर इसके बाद क्या करूं? तो इसके बाद आप वही लगाओ कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का, जो जब दो पैरेलल लाइन के अगर कोई तीसरी लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसकी अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं। तो क्या आप 2 को 3 के बराबर कर सकते हैं? क्या आप 1 को 4 के बराबर कर सकते हैं? यस सर, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा उलट कॉन्सेप्ट लग रहा है जेड वाले, तो ये बराबर ये हो जाएगा, लगा दो। तो मैं कह सकता हूं यहां से, इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्या मैंने किया? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। रीजन दे दो, क्योंकि कहेंगे ये अल्टरनेट एंगल है जी। क्या है जी? अल्टरनेट एंगल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको इक्वल करना है, ताकि जब इक्वल हो जाएगा ना, तो इस ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे। इसकी अपोजिट साइड ये वाला BD और इसका अपोजिट साइड ये वाली BC। तो पहले इसको इक्वल करने के लिए, ये चारों एंगल को हेल्प लेना पड़ेगा, इसी को एक बार देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। गौर करो, देखो मेरे को लाना है 1 3 के बराबर ना, इसके बराबर लाना है। तो इसमें कुछ करते हैं खिला, चलो 1 में लिख दो, यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू, अच्छा बताना एंगल 4 किसके इक्वल है, यहां देखना जरा, बस इसी चारों को देखना आपको होगा। एंगल 4 यहां बोल रहा है कि 3 के बराबर है, तो मैं लिख दूं यहां पर एंगल की जगह 4 की जगह 3, यस सर लिख सकते हैं। अब मेरे को बताओ, अरे बाबा आप तो जाना ही नहीं, बराबर था क्या आंसर? आंसर तो आ गया, देखो आप कहां बढ़ेंगे आगे, देखो इसी किसी बराबर लाना था, मेरे को आ गया। अब ये चीज देखो आप भैया कि एंगल 1 3 किस ट्रायंगल में है, तो शायद ADC में है ना? हाँ है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में क्या देख रहे हैं कि दोनों एंगल क्या है, बराबर है। इन ट्रायंगल ADC में क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है भैया यहाँ पर। तो जब किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो एंगल बराबर हो किसी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 के सामने DC है, तो लिखेंगे यहां से हम लिखेंगे कि DC इक्वल टू एंगल C के सामने AD। ठीक है, ये दोनों साइड अब क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। हमें लाना है स्क्वायर, लाना है भैया, स्क्वायर लाने के लिए आपको चारों साइड बराबर करना पड़ेगा। ये दो तो आ चुका है बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम खेला खेलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के साथ में। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो बताओ यहाँ DC जो जितनी लेंथ होगी, तो क्या इतनी लेंथ इसकी नहीं होगी AB का? यस सर, इसमें डबल मार्किंग, ये डबल मार्किंग, तभी डबल मार्किंग। इधर आ जाओ, इसकी AD की जो लेंथ होगी वही BC की लेंथ होगी। ये रेक्टेंगल कहता है, हम नहीं कहता, रेक्टेंगल कहता है। तो इसके बराबर ये हो गया। बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है भैया, जो भी कहो बड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर दिमाग लगाओगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सब चीज दिया रहता ही है, बस आप ढूंढने के वो तरीका होता है, मालूम करना होता है कि मैं कैसे ढूंढूं कि कौन सा क्या इक्वल है। वही चीज अगर जिस दिन पकड़ लोगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप भी मैथ बनाने लगोगे। ठीक है, आप भी किसी को पढ़ाने लगोगे। ठीक है ना? तो ये बराबर हो गया, चारों साइड बराबर हो गया। यहां से कह सकते हैं कि ये DC बराबर किसके हुआ, DC जो हो गया हमारा बराबर DC इक्वल टू AD। अच्छा चलो ठीक है, तो DC जो बराबर हो गया AB का, और AD जो बराबर हो गया BC का। यहां पर क्या देखा जा रहा है सर कि सब बराबर हो गया, देखा जाए तो ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये चारों बराबर आपस में। ये करा इसके बराबर और ये करा इसके बराबर, ये बराबर ये हो गया, और फिर ये बराबर इसके करा तो ये बराबर, ये सब हो गया बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑल साइड बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए लिख सकते हो रीजन में, चूंकि ऑल साइड आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया भैया, प्रूव्ड, खत्म। क्योंकि ये सभी साइड बराबर है, तो इस रीजन के मैं कारण कह सकता हूं ABCD स्क्वायर हो गया। अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है कि इसमें एक BD लाइन खींचना होगा डायगोनल, जो क्या करना है, ये दोनों कट करके बताना होगा। तो आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। इसमें सब ले लिए, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मिट जा रे, सेकंड क्वेश्चन के आगे बढ़ना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कभी कभी गा भी लेते हैं, अच्छा लगता है। देखो इंसान को गाना भी चाहिए, गाना उससे क्या होता है ना, गाना गाने से मन को एकदम शांति मिलता है, अगर देखा जाए तो।
सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कला है, पढ़ाई के साथ साथ में ये भी सब होनी चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि खाली पढ़ाकू ही बनेंगे, कुछ अलग एक्टिविटी रखा करो। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायगोनल बीडी किसके लिए मिटा देता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं क्या करूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें बीडी बोला है ना, तो बीडी के एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कर लिया जी, ठीक। और यहाँ बोल रहा है नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4। हमें प्रूफ करना यह है ना कि ये जो डायगोनल बीडी है ये इसको एंगल डी और एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है। तो बाइसेक्ट के मतलब ये समझ में आता है ना कि ये दोनों बराबर लाना होगा हमें। बाइसेक्ट कब कहेंगे, जब भाई ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, एंगल 3 4 के बराबर, एंगल 1 2 के बराबर, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा है ना। हाँ, तो वही हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि एक्स को इसको बराबर कर दो और इसको बराबर कर दो। चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर से ये कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि ये जो दिया हमारा है ना ए डी सॉरी डी सी, ये डी सी लाइन, डी सी साइड, ये बी सी ऑलरेडी बराबर हो चुका है, स्क्वायर में प्रूफ हो चुका है ना, तो लिखेंगे डी सी इक्वल टू बी सी, ये ऑलरेडी है, अभी जस्ट प्रूफ करके आया मैंने। अब बताओ जब ये साइड आपस में बराबर है तो उसके अंदर वाले एंगल, उसके सामने वाले एंगल, सामने वाला एंगल भी तो बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बराबर हो तो उसके सामने वाला साइड बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, अगर साइड पहले से बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना, आइसोस्केल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये इसके बराबर देखेंगे, बीसी के सामने कौन से एंगल है 4 और डीसी के सामने एंगल 2 है, तो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल में 4। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सारी इक्वल इसके कारण से मैं लिख दिया हूं। अच्छा, ये दोनों मैंने इक्वल कर लिया सर। अब हम क्या करेंगे, ये तो पैरेलल है, ये काट रही है ना, ऐसा कुछ जेड बन रहा होगा, आप देखो एक बार जेड ऐसा बन रहा है, तो ये वाला और ये बराबर मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेट एंगल से, हाँ सर बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल में 4, ठीक है। और चाहे ऐसा भी देख लो, इधर तो जाना ही नहीं है हमें, हाँ कर लो, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल में 3, ये वाला इसके अल्टरनेट से बराबर हो जाएंगे, दोनों का रीजन सेम होगा, अल्टरनेट एंगल है सर। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है ना, अब होगा, क्योंकि इतना चीज सरल चीज में ढूंढ लिया। अभी तीनों के हेल्प से, तीनों एंगल के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे, उसके बाद बोल देंगे कि बीडी बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि जब तक इक्वल होगा तब तक बाइसेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखना विद्यार्थियों, ये बोल रहा है हमें 3 4 पहले पकड़ता हूं इसकी पर, तो एंगल 2 जो है, एंगल 3 जो है 2 के बराबर है, ठीक, और 2 है जो 4 के बराबर है। देखो आ रहा है ना खेला समझ में इसमें, ये बोल रहा है मैं 2 के बराबर हूं और 2 बोल रहा है कि मैं 4 के बराबर हूं, मैं 4 के बराबर हूं, तो लिखूंगा यहां से एंगल 3 इक्वल टू, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू, एंगल 3 इक्वल टू 2 अभी फिलहाल के लिए है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 जो है 2 बोल रहा है, 2 बोल रहा है हमारा से कि 4 के मैं बराबर हूं, तो इसको मैं भूल जाता हूं, अब इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक। एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये हो गया एक तो ये मिला हमारा, ठीक है, इधर बराबर हो गया। अब इधर करता हूं, तो यहां पर देखो 2 है ना, तो 2 पहले पकड़ो, तो एंगल 2 क्या कहा था, एंगल 2 बोला मैं 3 के बराबर हूं, ठीक, और 3 बोल रहा है, 3 कहां इसमें है, एंगल 3 है, 3 नहीं है क्या जी, अरे रे काम निकाल दिया, 2 इक्वल टू 4 ये तो दिया है, अच्छा ठीक है, और अल्टरनेट एंगल से तो ये 3 इंटू 2 होना चाहिए, हाँ ये रहा, तो एंगल 2 इक्वल टू 3 के बराबर है, ठीक है, और 2 जो हो गया हमारा एंगल 4 के बराबर है। एक चीज तो मिल गया, क्या गड़बड़ हो गया मेरे से, अरे 1 कहां से, 1 एक छोटा 1 है इक्वल टू 4 के बराबर, 3 है जो 2 के बराबर है, ठीक है, तो एंगल 2 यहां से हो जाएगा हमारा, एंगल 3 जो है 3 है जो यहां से 4 के बराबर अभी आया ना, यहाँ देखो हाँ मिल गया, एंगल 2 है जो 3 के बराबर है, ओके, और एंगल 2 अब कह सकते हैं एंगल 4 के बराबर लिख सकते हैं इसके हेल्प से, थोड़ा सा देखो है ना, यहाँ पर अब 4 जो है 1 के बराबर है, 4 है जो 1 के बराबर है, देखो यहाँ पर अल्टरनेट से, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 1, हो गया प्रूफ दोनों चीज। सर यहाँ पर ये 1 2 बराबर हो गया, यहाँ पर 3 2 4 बराबर हो गया, 3 और 4 बराबर हो गया, जब बराबर हुआ ये तब भी बराबर हुआ होगा जब ये बाइसेक्ट किया होगा, अब लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे इसीलिए डायगोनल, ठीक है, डायगोनल क्या, बी डी वाइसेक्ट्स एंगल डी एज
वेल एज एंगल बी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 4 का दोनों खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? मैं इजी कर दूंगा मैथ के बिल्कुल। क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, इसको रीड करते हैं सबसे पहले। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स P एंड Q टेकन ऑन डायगोनल BD। देखो क्या कह रहा था कि एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है जी, क्लियर, और इस एबीसीडी में एक डायगोनल है जिसका नाम है BD। उस BD डायगोनल पर दो पॉइंट टेकन किया गया, लिया गया है। कौन सा? एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। समझ में आ गया? इसके आगे पढ़ेंगे। सच डेट, जैसे कि DP और BQ इक्वल दिया गया है। DP बोले तो यहां से यहां ये पार्ट ये इसके इक्वल हो गया है BQ के। BQ बोले तो यहां से यहां, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है जी। ठीक है, उसके बाद सो डेट, अब हमें प्रूफ करना है। 5 क्वेश्चन है इसमें टोटल, 1 2 3 4 5। पहला प्रूफ करना है APD बोले तो ये रहा APD, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और CQB का इधर है जी, तो ये रहा CQB, ये वाला ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद सेकंड में AP इक्वल टू CQ। AP बोले तो कौन सी? ये रहा AP, ये लाइन, और CQ बोले तो ये लाइन, इसको बराबर लाना है। तो आप सोचो जरा, अगर ये ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CP/CD रूल से ये दोनों इसको इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड में क्या बोला है? AQB बोले तो ये रहा AQB, इस ट्राइंगल की बात कर रही है, और CPD इस ट्राइंगल की बात कर रही है। इसको बोला कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाली साइड यानी OA नहीं QA और ये वाली साइड CP दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है, नहीं हो जाएगा अगर इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो। चलो, उसके बाद पूछा है ये 5वीं नंबर में APCQ है और पैरेललोग्राम। अच्छा, इसको बोला है पैरेललोग्राम करने के लिए, तो हो जाएगा। जब देखो, जब इसको कॉन्ग्रुएंट अगर हम कर देते हैं, ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो पैरेललोग्राम कितने कहता है? अपोजिट साइड आर इक्वल। तीसरा हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड आर इक्वल करेंगे, तो ये भी अंदर हमारे वाले पैरेललोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सब चीज दिख रहा है आपको, आंसर बस बनाने की देरी है। बनाते हैं देरी किए बिना। सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था, पकड़ना पड़ता है पहले। किसको हमें प्रूफ करना है? पहले APD किधर है? APD इस ट्राइंगल में बात किया मैंने। इस ट्राइंगल को पकड़ लो, पकड़ के यहां लिख दो, लिख दिया। लिख रहा हूं इन ट्राइंगल APD एंड इन ट्राइंगल, पहले बना रहा हूं, इन ट्राइंगल क्या था? CQB, ये रहा CQB। इसमें आप देखो क्या क्या मिला है। याद रखना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना। क्या हम ये वाला साइड ये इक्वल कह सकते हैं? यस सर, कह सकते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, आ जाओ। तो क्या क्या मिल रहा है इस ट्राइंगल दोनों में? ये दोनों ट्राइंगल हम देखना है। तो सबसे पहले तो AD और BC इक्वल है, तो लिखेंगे AD इक्वल टू BC। रीजन दे दो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन है, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का साइड है इसलिए इक्वल हो गया। ये देखें PD या DP बोलो, DP इक्वल टू QB ऑलरेडी गिवन है। ये क्या है? ये देखो यहां पर है गिवन, तो DP इक्वल टू VQ, ये क्या है जी? गिवन है। क्या है? गिवन है। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पर ये दोनों गिवन है। मक्खी और कैमरा पर हट कैमरा में मक्खी आ गया, आपको फिर देखो कैसे, आपका तो मेरा आंख ही बंद कर दिया ये मक्खियों ने। हटा दिया मैंने। उसके बाद ये दोनों इक्वल हो गया। और क्या हो सकता है सर इक्वल इसमें? तो इसमें इक्वल क्या होगा सर? इसमें अगर देखा जाए तो हाँ, AB पैरेलल है DC का, और ये BD क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या आप कह सकते हो इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, यहाँ तो जेड बन रहा है, देखो ना ये जेड ऐसा, और ये एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट से, तो हम कहेंगे एंगल ADB। एक बार पूरा बोल देते हैं ADB, तो लिखेंगे ADB इक्वल टू, इसको बोलो, सॉरी इधर कहाँ, इधर आएंगे ना नीचे, इस ट्रायंगल में बात हो रही है ना, इस ट्रायंगल में, इसमें क्या वैसे बोलेंगे तो DBC लिखेंगे, DBC इक्वल हो गया। रीजन क्या है जी? तो हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैंने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल में कि दो साइड के इक्वल किया, इसमें भी दो साइड के इक्वल किया, और एक एंगल के इक्वल किया, एक एंगल के इक्वल किया।
और वो एंगल कहां पर है, दोनों साइड के इंक्लूड है, यानी साइड एंगल साइड। आप यही सोच रहे होंगे कि सर एक साइड मिला फिर एंगल मिला फिर साइड मिला, लगा दो वही कॉन्ग्रुएंसी। तो इसीलिए ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल सी क्यू बी रीजन दे दो साइड एंगल साइड से। प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया मेरा। दूसरा भी देखो फटाफट इसी टाइम हो जाएगा प्रूफ, ये तो प्रूफ हो गया, लगले में भी हो जाएगा। कैसे, अब बताओ जब ये सब कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल, तो ये वाला लाइन इसी ट्रायंगल में आ रही है ना एपी, और इसमें आ रही है सी क्यू, तो क्या कह सकते हैं इक्वल? हाँ सर कह सकते हैं, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है लिखेंगे। इसीलिए एपी इक्वल टू क्या है, सी क्यू, रीजन लिख दो CPCT रूल से। हो गया इसका भी पोस्टमार्टम। अब चलते हैं, इस ट्रायंगल खत्म कहानी। अब आते हैं ये ओके जो मैं लगाया निशान, ओके के निशान जो लगाया इस ट्रायंगल में देखेंगे, जैसे इसमें किया था ना काम, बिल्कुल हुबहू वैसे ही इसमें काम होगा ना, बिल्कुल सिंपल। चाहे चाहो तो आप खुद कर भी सकते हो, तो वीडियो को रोक लो, आप बनाओ, खुद भी बनेगा। जैसे इसमें किया था ना उसी इसमें भी करना है। अब देखो क्या क्या मिलेगा सर, एक तो ये इक्वल हो जाएगा, बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ। और दूसरी बात सर कि ये तो दोनों साइड में आ रहा है, ये भी इक्वल दिया है। एक एंगल करेंगे तो इसका इस बार इस ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसमें भी सेम बात होगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बना लोगे ना? अगर बना लोगे तो मैं ऐसे करता हूँ, नहीं बनाता हूँ तो वीडियो कम लंबा ज्यादा ना हो, इसलिए आप बना लोगे। देखो क्या करेंगे ना, ये साइड और ये साइड इक्वल मिला, और ये एंगल मिला, अल्टरनेट एंगल, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें किया था ना, उसी प्रोसेस इसमें करना, इस ट्रायंगल में लिखकर, ये ट्रायंगल को लिखकर, तो ये बन जाएगा। चलो मैं समझता हूँ कि दोनों बन गया, इसी CPCT से लिख देना। रह गया इसकी, तो मैंने क्या किया, ये साइड तो इक्वल हो गया इसमें, ठीक। और जब इसमें मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये साइड इसकी इक्वल होना चाहिए ना फिर CPCT से, ये वाली, तो जब इक्वल हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, कहा रहा था कि पैरेललोग्राम है ये पूरी, ये जो अंदर जो बन रही है ये क्वाड्रिलेटरल्स, यस सर होगा, क्योंकि देखो अपोजिट साइड आर इक्वल, इधर भी अपोजिट साइड आर इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं ये दिस इज द पैरेलल। तो बना लोगे ना, आई होप, मैं आशा करता हूं अब बना ही लोगे, इतना ये समझा दिया मैंने तो, ठीक है।